और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा व्यूअर्स, और क्यों ऐतिहासिक रहा सुनिए। क्योंकि लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स बिल 2025 पास हो गया। आप कहेंगे इसमें क्या बात है, क्या खास है अमीश देवगन जो इसकी आप कहानी बता रहे हो। अब कहानी पूरी सुनिए। इसे मैंने ऐतिहासिक जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया व्यूअर्स, ये बिल इसलिए ऐतिहासिक है और खास है क्योंकि ये हर हिंदुस्तानी के अस्तित्व से जुड़ा बिल है। भारत की अस्मिता और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा बिल है। इससे आप घुसपैठियों के खिलाफ देश रक्षक वैक्सीन मान सकते हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, घुसपैठियों के खिलाफ देश रक्षक वैक्सीन। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने चिर परिचित अंदाज में घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को खरी खरी सुनाई। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए, फिर मैं आपको इस बिल के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, बंगाल से आते हैं, टीएमसी की सरकार घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और मेरे ख्याल में अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे। सौगत राय ने 15 सेकंड में समझा दिया कि जब देश को जरूरत होती है तो गृह मंत्री अमित शाह का अंदाज कैसा होता है। सीए लागू करने के दौरान और 370 हटाने के दौरान देश की गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति सब देख चुके हैं व्यूअर्स, और अब उनका नंबर है जिन्हें वोट बैंक के लिए भारत में पनाह दी जाती है, यानी घुसपैठिए। मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। ये लोग पैरासाइट की तरह हमारे बच्चों के संसाधनों को तो दोहन कर ही रहे हैं, देश की चुनावी प्रक्रिया को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। सोचिए, घुसपैठियों का हाथ पकड़कर सरकार बनाने वाले किस तरह के फैसले लेते होंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लेकर आए हैं, अगर वो कानून बना तो किसी भी विदेशी को बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत में घुसने पर 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत में घुसने पर तुरंत डिटेन किया जाएगा। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो तो सजा और कड़ी और बड़ी हो सकती है। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। देश में अब घुसपैठियों का संपूर्ण हिसाब किताब होने जा रहा है। यह बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। दशकों से घुसपैठियों को अलग अलग राज्यों में बसाया गया और फिर उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इसके लिए उनके फर्जी दस्तावेज इस देश में बनवाए गए। दावे किए जाते हैं कि न सिर्फ सीमावर्ती राज्यों में बल्कि देश के कई बड़े शहरों की डेमोग्राफी में बदलाव हो चुका है, और यह सत्य और तथ्य है। ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। गृह मंत्री अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो जो काम हाथ में लेते हैं उसे संपूर्ण करके ही दम लेते हैं, और घुसपैठियों को देश से निकालना एक बड़ा काम है। इसी तरह की मजबूत शख्सियत अंजाम दे सकती है। सत्य तथ्य यह है कि घुसपैठिए खुशहाल, समृद्ध, विकसित और ताकतवर भारत के रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन अब देश में इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।